हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहते हैं दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोग दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। दोस्तों, इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखिए, एक बात आपको बता दूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका कहे तो 50%, ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा आपका इसी कहे तो बेस पर आएगा। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। आप जो 35 क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक से रहेगा, जो 35 क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, यानी कि 35 आपका 70 हो गया, आप 50 ये हो गया, यानी कि 7 5 12 यानी कि 120 टोटल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसमें से आपको 40 से कहे तो प्लस ही कहे तो आपका स्कोर स्टैटिक जीके में बोले हैं, ठीक है, रहना चाहिए। तो दोस्तों, इतना टारगेट लेकर चलिएगा तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे दोस्तों कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कहे तो चावल की खेती की कहे तो प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोथल की बात करो दोस्तों, आपका कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बनावाली है जो दोस्तों आपका हरियाणा है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कालीबांगा की बात करो दोस्तों तो ये आपका राजस्थान में है। चून हुदड़ो की बात करो तो आपका ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अजितनाथ। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों। जैन धर्म के कहे तो आपका जो प्रथम थे आपका, ठीक है, आपके ऋषभदेव थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मल। किसका? मल। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीरिया के शासक एंड्रियोकस जो था, यानी कि प्रथम अपने दूत डायमेकस, ठीक है, को किस दरबार में भेजा था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आपका बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 नंबर के कह रहा है कि किरता जोर्नियम जो है की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी दोस्तों, हॉर्वी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दोस्तों, मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत आप सभी को पसंद जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी कहे तो पूरी तरह से कहे तो मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह कहे तो शिकायत किससे कर रहा था? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, यानी काजी मुगी सुदियम से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 7 नंबर का कह रहा है कि मुगल बादशाह जो अकबर ने कहा तो किसे जरी कलम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरी कलम की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि दारा सिकोही एवं कहे तो औरंगजेब के कहे तो बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी, यानी कि 1600 कहे तो 58, यानी कि मई 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक काल आयोग का कहे तो स्थापना की गई थी? तो किसके आयोग में? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड रिटन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर की रहनुमाई कहे तो मजयादान सभा कहे तो संस्थापक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि अमृत बाजार जो है पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन से ग्रह जो है अंतःग्रह कहते कहलाते हैं? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बुध और शुक्र। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या कर रहा है? सामान्यतः ऑफशोर की स्थिति होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑफशोर कब होता है? तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, 4 जुलाई को दोस्तों आपको बात करूँ 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को आपका उपसौर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखें, 3 जनवरी को ऑफशोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कह रहा है कि
एम्फी कहे तो बोलाइट, ठीक है, एम्फी बोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से कहे तो बनी शैल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही जगह बेसाल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15 नंबर का कह रहा है कि पलाया जो है किसके द्वारा निर्मित यानी कि निष्पात्मक कहे तो अस्थल रूप है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों पवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय का कहे तो प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए यूरोप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा त्रिशूर और कहे तो तिरुवल्ला, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये सब आपका जुड़वा शहर है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका सी यानी कि जेम्बेजी नदी पर, ठीक है, जेम्बेजी नदी पर, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 19 नंबर कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी समताप मंडल में, ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर की सौर मंडल में ग्रहों क्रम में कहे तो मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो दोस्तों कौन सा ग्रह आता है, तो आपका बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 21 नंबर की निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट डी पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि केचुआ जो है श्वसन करते हैं किसके द्वारा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी त्वचा द्वारा, ठीक है, स्किन, इसको याद रखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका कहे तो जीव नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलेमी डोमोनासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 24 नंबर कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सेलुलोज की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 25 नंबर की पारा जो है ताप मापने की सीमा क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए -39 डिग्री से कहे तो लेकर 350 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 26 नंबर की फिलागरा कहे तो रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों किस विटामिन के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नियासिन, ठीक है, तो इसको याद रखें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश का कहे तो रंग निर्धारित होता है, ठीक है, उसके किस पर, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उसके तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन आपका सी फैराडे होता है, ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों, विद्युत धारिता का पूछा है, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है, आपका जो करंट होता है आपका उसका वोल्ट होता है, ठीक है, टेस्ला बताइएगा किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के कहे तो साथ यानी कि सामान्य ताप पर कहे तो अभिक्रिया करती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए यानी कि जिसको क्या बोलते हैं सोडियम। नेक्स्ट आपका 30 नंबर स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का जो गति है उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी एक समान त्वरण, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाला रोल्ड गोल्ड जो होता है निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों कॉपर और एल्युमिनियम का, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हारा कशिश के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी यानी फेरस सल्फेट की, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा हारा कशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 नंबर की पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा करेक्ट ए लोहा, जिसको एफी, ठीक है, सूचित करते हैं। नेक्स्ट आपका 34 नंबर के निम्न में से कौन सी तत्व जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा फिनोल का तत्व कहे तो फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी बेकेलाइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सह अंशदायी का तो पेंशन योजना स्वावलंबन, ठीक है, की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी संघीय बजट 2010-11 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है आपका रसिया से रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी प्रधानमंत्री, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 39 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन आपका सी है दोस्तों लोकसभा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसके पास है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 41 नंबर कह रहा है किसे अस्थायी कहे तो मित व्याप्तिता कहे तो समिति कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी। ठीक है, यानी कि प्रकलन समिति जिसमें आपका 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में आपका 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। लोक लेखा समिति को जुड़ा हुआ किसको बोलते हैं, प्रकलन समिति को। ठीक है, तो इसको याद रखिए। देखिए दोस्तों आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 43 नंबर की कितम यानी कि वन्य जीव अभयारण्य जो है निम्न में से किस राज्य में है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिक्किम में। 44 नंबर है कि भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हुंगुल पाए जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी दांचीगाराम। ठीक है, तो इसको याद रखिए जो कि जम्मू कश्मीर में है। काजीरंगा आपका असम में है, गिर आपका गुजरात में है, मानस आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है का मुख्यालय क्या है, WHO का, जिसको स्थापना है 1948 में हुआ था। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को कब किया गया था 1948 में। ठीक है, आप पूछा है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन में कभी हो जाएगा जिनेवा में से। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बांस जो है नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी मिजोरम का। नेक्स्ट आपका कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन आपका डी नई दिल्ली। नेक्स्ट आपका 48 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किन या वस्तुओं की मांग जो है उपभोक्ता आय में वृद्धि के साथ गिरावट होता है। तो ऑप्शन आपका डी। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट आपका 49 नंबर के भारत में दोस्तों का कह रहा है भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है संचय यानी कि वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम होती है। तो ऑप्शन आपका ए। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा कब। तो ऑप्शन आपका भी पृथ्वी के ध्रुव पर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बन रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और रॉयल्टी एक्ट 19 मार्च 19 को उसको होता है। ठीक है, 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को। बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 को। तो ये सब याद रखे दोस्तों, ये सब पूछा जाता है। नमक सत्याग्रह दांडी यात्री 12 मार्च से लेकर कहे तो ठीक है 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। और उसी दिन कहे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर आपका 1932 को। मुस्लिम लीग द्वारा कहे तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मुस्लिम लीग द्वारा कहते पाकिस्तान की मांग आपका 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह आपका फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन भारत का आगमन ठीक है 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कह दो कार्यवाही दिवस का घोषणा 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं आपका अंतरिम सरकार की गठन 2 सितंबर आपका 1946 को हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों समाचार पत्र एवं कहते वर्ष और संपादक। देखिए बंगाल गजट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1780 कलकत्ता में जेम्स एक कहे तो ही की, एक कहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कहे उतना कम है। ठीक है, याद रखिएगा बंगाल गजट। मिरात कहे तो उल अखबार 1822 कलकत्ता में राजाराम मोहन राय। उदंत मारतंड 1826 कलकत्ता में जुगल किशोर शुक्ला। रस्त गुफ्तार जो है 1851 में मुंबई आपका दादा भाई नौरोजी।
हिंदू पैट्रियाटिक 1853, ठीक है, कलकत्ता। गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, याद रखिएगा। सोम प्रकाश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1859 कलकत्ता में। दुर्गानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडिया मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर जो 1861 है कलकत्ता में, देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता में, शिशिर कुमार घोष द्वारा। बंग दर्शन जो है 1873 में कलकत्ता में, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। दी हिंदू 1878 मद्रास में, वीर राघाचारी द्वारा। केसरी जो 1881 में आपका बम्बई, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों आपका, ठीक है, आपका इंडियन ओपिनियन 1903 में, दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। द रीडर 1918 इलाहाबाद, मदन मोहन मालवीय बहुत इंपॉर्टेंट है। नवजीवन महात्मा गांधी 1919, महात्मा गांधी यानी कि अहमदाबाद में। यंग इंडिया महात्मा गांधी, याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 बम्बई, के.एम. कैतो पानीकर। कुछ लास्ट में दिया हो दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, और रूसी क्रांति आपका 1917 में हुआ था। एशिया का मरीज के रूप में चीन को जानते हैं, यूरोप का मरीज आपका तुर्की को, पीत आतंक के रूप में जापान को जानते हैं। जापान का पहला परमाणु आक्रमण कब हुआ था, ठीक है, गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। लिटिल बॉय जापान पर दूसरा हुआ यानी कि 9 अगस्त 1945 को, जिसको फैट मैन के नाम से जाना गया। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था आपका दोस्तों 1938 में। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। आधुनिक रूस का कहते निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया का मजदूर एक होनारा कौन दिया था, कार्ल मार्क्स दिया था। लाल कुर्ती का कहते नाम सेना किसने रखा था, गौरीवाल्डी ने। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था, फ्रांस का। अमेरिका जो है राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किच ब्रूस ने किया था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि सप्तवर्षीय युद्ध जो आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, सप्तवर्षीय 1956 से लेकर कहे तो 1763। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण आपका 50 क्वेश्चन, और जितने भी कहे तो प्लस पॉइंट बताए हैं वो इम्पोर्टेंट था। तो आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन ये डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह जय हिंद, जय भारत।